चाहे 50 मिनट लग जाए। लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ सॉल्वेंसी एक्टिविटी टर्नओवर रेशो, है ना। चलो निकालो क्वेश्चन नंबर 66 तुम लोगों की बुक में। ढिंचा के पूजा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, ITR ले लो ना बुक। नीचे कॉस्ट देखो, तुमको ये निकालना है। इसका फार्मूला क्या बेटा? COGS या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तुमको क्या दिया है क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,25,000, 1,75,000। हैव यू गॉट इट? यो। तो टोटल कितना हुआ? एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। 1.5 लाख। टोटल इन्वेंट्री कितनी हो गई? 3 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई? 1.5 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 तो 1,50,000 है ना। 1.5 लाख, 1.5 लाख। अब तुम्हारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो कितना आएगा? 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000। 4 जीरो 4 जीरो 15 से काटा तो 3 या 3 टाइम्स। पूरा का पूरा टर्नओवर रेशो जितने भी निकलेंगे सब टाइम्स में निकलेंगे। और इनका इंटरप्रिटेशन क्या है कि जितना एवरेज इन्वेंट्री रखते हो उसका 3 टाइम्स तुम परचेस करते। कॉस्ट लगती है जो गुड्स बेच देते हो उसकी, जो गुड्स बेच देते हो उनकी कॉस्ट क्या रहती है? जो इन्वेंट्री है उसका 3 गुना, 3 टाइम्स। ठीक है, बराबर है। अच्छा, मेरे को आज समझ में आया कि ये है ना, सबसे पीछे बेंच में बैठने का राज क्या है? टिकने को मिलता है ना। एक तो बालकनी, दूसरा टिकने को मिलता है। मेरी खिड़कियां गिरी तो मैं बताऊंगा, है ना। बालकनी से व्यू अच्छा आता है, मतलब फीस बढ़ानी है। चलो आगे देखो, दीवार से जो जो टिके हैं सबकी फीस बढ़ा देना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में COGS है, तुमको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या फिर COR4 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख। और उसके बाद परचेस दिया है उन्होंने 5.5। ओपनिंग इन्वेंट्री दी है 1 लाख। तुमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है ना। अरे आराम से बैठो, मजाक कर रहा था, भावुक नहीं होना। अभी तुम क्लोजिंग कैसे निकालोगे? क्लोजिंग इन्वेंट देखो, COGS का फार्मूला क्या था बच्चों? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये था, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं, है ना। ये तुम्हारे पास है, हाँ सर है ना 5 लाख, तो यहाँ लिख दो 5 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग कितना है 1 लाख प्लस परचेज तुमने कितना कर लिया 5.5 माइनस क्लोजिंग, है ना। ये टोटल कितना हो गया 6.5। ये टोटल कितना हुआ 6.5, है ना। और इधर उधर करोगे तो 6.5 इधर है 5 इधर है, दोनों का डिफरेंस 1.5 लाख। यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई 1.5 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री का क्या फंडा है डूड? 150 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1,25,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ITR कितना आया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000। ये कितना हुआ? 4 टाइम्स।
कितने ठीक है, 2 क्वेश्चन निपट गए अपने। ये ले बड़े क्या चलो रे डोली उठाऊं। नेक्स्ट, नहीं पहले इसको आराम से लिख लो ताकि अगले को समझने के लिए समय मिले। मंडे से क्या समय रखना है इसके लिए अपन कल परिचर्चा करेंगे, है ना। सुबह का रख दूंगे 9:30 11:30, सुबह सुबह पढ़ के टेंशन फ्री। सर 9 10 10 से फिर उधर 11:30 छोड़ दूंगा। 9:30 ले यार, सुबह खराब करें तो फिर 10। देखो 11 बजे 11:30 फ्री हो जाओगे, दिन भर सो। सोने का काम ही सुबह भी काम करता है। तो 11:30 छोड़ दूंगा ना, 12 बजे घर भोजन लंच, आधे घंटे में क्या जाता है। तो 10 बजे तक 10:30 तक खाइए। हाँ ये समस्या रहती ना, इसलिए शाम को भले जल्दी भले लेट पड़ेगा। अरे नहीं सुबह में क्या है, दिन भर फ्री हो, कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे 11:30 बजे फ्री हो गए, उसके बाद तुम दिन भर कहीं भी करो, कोई टेंशन नहीं है। शाम को मस्त आउटिंग करो, लॉन्ग ड्राइव पे निकलो। ऐसा निकलो ना कि 2 ही टाइम कोचिंग लगती है। चल सर, किसी का फोन आया तो आप तो हाथ खड़े कर दोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। चमत्कारिक हैं ये क्वेश्चंस, हाय राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने दिया कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, परचेस 3,90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है 6 लाख, और जीपी रेशो है 30%। अभी क्या, सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। व्हाट इज द फार्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, क्या तुम्हारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका है? नहीं, क्योंकि सिर्फ ओपनिंग दी है, क्लोजिंग नहीं है। यानी सबसे पहले तो तुमको ओपनिंग क्लोजिंग निकालना है, लेकिन क्लोजिंग भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जी ये नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, ये निकालने का तरीका है यस। तो COGS निकालने का क्या तरीका है गाइस, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स ना लिख के तुम क्या लिखोगे, आरफो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जीपी कैसे निकालोगे, जीपी रेट तुमको दी है तो 6 लाख
इंटू 30/100, ये 1,80,000। सर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, 30 की जगह 70 रख देंगे, पहले जीपी निकालेंगे फिर उसके हाँ सही जवाब है। तो देखो इस हिसाब से तुम्हारा COGS कितना है, 6 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 1,80,000 का जीपी, तो तुम्हारा क्या निकल गया, 4,20,000। और ये 420 निकालने का अल्टरनेट तरीका क्या है, ये 4,20,000 का तुमने निकाला COGS, उसका निकालने का तरीका ये होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू होगा 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 100 माइनस 30% है ना, तो ये कॉस्ट कितनी बची, 70% है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे लगा दो तो सीधा COGS आ जाएगा, अल्टरनेट है ना। चाहे तो ये तरीका अपना लेना, चाहे ये वाला, 6 लाख इंटू 70/100, 0 0 0 6 7 42, 4,20,000। फिर भी मैं तुम्हें बोलूंगा कि एग्जाम में तुम यही प्रिफर करना, ठीक है, क्योंकि यहां जब तक जीपी रेशो लिखा है तब तक तुम्हारा अल्टरनेट काम आएगा। यदि यहां पर जीपी रेशो नहीं लिखा है, इसकी जगह प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल लिखा है ना, तो वो ट्रिक काम नहीं आएगी, ध्यान रखना। बराबर, पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पत्ती के बात को ध्यान रखना। अभी तुम्हारे पास COGS आ गया, अब तुम क्या निकाल सकते हो, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होगा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस COGS। ओपनिंग कितना तुम्हारे पास 50,000 प्लस परचेस 390 माइनस 4,20,000 COGS, तो कितना आया क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है 50 प्लस क्लोजिंग है 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 35,000। ठीक है, बराबर 35,000। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो COGS कितना 4,20,000, एवरेज 35, 3 जी है 12 टाइम्स आंसर है। एक बार फिर से क्या है, COGS निकालना है। एक तरीका क्या है कि तुम पहले जीपी निकालो, जीपी को सेल्स में से माइनस कर दो, ये सेल्स है, सेल्स में से जीपी माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यदि क्वेश्चन ने जीपी रेशो बोला है तो तुम 100 में से जीपी रेशो बाहर कर दो, जो बचा वो कॉस्ट है, और उसका सीधा मल्टीप्लाई किस पे कर दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, तो तुम्हारी सीधी कॉस्ट निकल जाएगी। कॉस्ट निकल गई, फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाला, ओपनिंग क्लोजिंग से एवरेज निकाला और फार्मूले पे टिका दिया और डिवाइड करके आंसर। डन, कर लो नोट। झैम 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 3 क्वेश्चन हो गए, 4। क्या है कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे उलट पटांग रहते हैं। अगला नहीं कर रहा, अगला सेम है, अगला नहीं कर रहा, नेक्स्ट में गया वहां पे लॉस है वो करता हूं। ये ऊपर रख लो ना नीचे से। अरे हम इस पढ़ा चुके हैं ना एक बार। ऊपर तक क्लास में पढ़ा दिया, मैं फरवरी में ये को कंप्लीट करा दूंगी और मैं तो मेरे को मालूम नहीं था लॉकडाउन लगेगा।
मालूम होता तो मैं सिलेबस निपटा देता फरवरी और मार्च में ही। 24 को लगा था, पहले छुट्टी हो गई 10 तारीख से 10 10 मार्च को छुट्टी हो गई थी और एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था, एक नई बुक शुरू हो गई थी और माइक्रो पूरा कंप्लीट हो गया था, माइक्रो पूरा। और हमने पढ़ा ही नहीं 15 दिन, नहीं तो इंडियन इकोनॉमी भी निपटा देता। बाद में मेरे को रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। मार्च में तो मस्ती भी निकाली वही 40 मिनट का पीरियड और सारे एक एक क्वेश्चन करे होंगे, चेक कर लो। हाँ। ठीक है, डन। हटाऊं? वो लिख तो रहा है यार। हो गया? हो जाए तो बता दिया कर। अरे कितने भी हूं, नेक्स्ट लॉस वाला है। देखो 5% का लॉस है उसमें। मतलब अच्छा ये तो नहीं है ना कि अब हमारी बुक का नहीं करवा रहे हैं, है ना? कॉन्सेप्ट है, वो क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएंगे। और ये तो अच्छी चीज है। हाँ, नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 16 लाख और एवरेज इन्वेंट्री दे दी इस बार 2,20,000। तुम्हें लॉस दे के रखा है ना, ग्रॉस लॉस रेशो 5%। बस कुछ नहीं, क्या करोगे? COGS इज इक्वल टू होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, और ग्रॉस लॉस निकालोगे कैसे? 5% तो ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू क्या करोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 5/100, 80,000। तो COGS कितना आया? 16 लाख प्लस 80,000, तो 16,80,000 बराबर। बस निकाल दो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो 1680 डिवाइडेड बाय एवरेज कितना है? 2,20,000 7.64 टाइम्स। नहीं यार, 4 आना चाहिए ना? नहीं 1680। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यह समझ, यहां से मजेदार क्वेश्चन शुरू हो रहा है अगले से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 120, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 4,000 मे बी। ठीक है गाइस,
लॉकडाउन लगने से ना आधी मतलब 90% प्लानिंग की ऐसी तैसी हो गई। नहीं तो ऐतिहासिक रिजल्ट देता इस बार में स्कूल का। अप्रैल में तो सब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा और फिर रिवीजन चाहिए। तब ऐसा रिजल्ट देता कि मेरे को स्कूल हमेशा याद रखता। डू इट योरसेल्फ। बहुत चीजें ऐसी भी जो होती नहीं कभी। लेकिन ऐसा नहीं है लॉकडाउन से सिर्फ नुकसान हुआ है, कई फायदे भी हुए। कितनी ऐसी शादियां हो गई हैं जो मतलब कितना खर्चा कंट्रोल हुआ है लोगों का जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। गरबे में हाँ, ये क्या है, साउंड पोल्यूशन है। नहीं वो भी बच्चे हैं और मतलब हर शहर से 50 करोड़ बचे हैं। हाँ रुपए। हाँ बताओ। सेविंग हो गई। बिजली बिजली पानी सब कुछ। कितने ऐसे गरीब लोग थे जिनका शादी ब्याह का निपटारा हो गया, खर्चा ही नहीं लगा। देखो पैसे का ना जाना भी आना होता है, नहीं आया तो गया भी नहीं, है ना? सही है ना? घूमने को मिल गया लोगों को इतना टाइम। घर में बहुत सारे मतलब जो छोटे बच्चे हैं ना, जो जहाँ फंस गए, मतलब जो नाना नानी के यहाँ फंस गए, मामा यहाँ फंस गए, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि जो संस्कार आपको दादा दादी से, नाना नानी से मिलेगा ना, वो आपको माँ बाप नहीं सिखा पाएंगे आज के। सबसे बड़ी बात तो विदेश में जाने वालों को मजा आ रहा है, उनका अपना अलग पंगा है। घर वालों को भी मजे आ गए। कुछ लोग परेशान भी थे, कुछ खुश भी हैं। हम तो बहुत खुश हैं। नहीं जो कहते हैं ना अपना देश हमारे यहाँ तो दुखी हो गए थे सब। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, 6 महीने आदमी को इवन एक कपड़े का खर्चा नहीं होगा। एक कपड़े तक का कोई खर्चा नहीं होगा, दिन भर घर पे, कहीं नहीं जाना है। आप भी मेरा होता, आप भी परेशान होते। मेरे पापा को खुद इतना बहुत चढ़ गया, बस एक लूंगा टाइम। अगर हम ऐसी कमी पड़ रही है हम तो ऐसे में दिक्कत आ जाती है। नहीं, मैं तो बना लेता हूँ सब, जो बनवाना वो बनवा लो। नहीं वो बना तो लेते हैं, एक्स्ट्रा दिखाते ना, एक्स्ट्रा एफर्ट वो बिगड़ गया। ज़्यादा वो रहता तो थोड़ा कई बार हो जाता। नेक्स्ट वाला क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया तुमको? 4 लाख। उसके बाद जीपी है तुम्हारा 1 लाख। तो आपका सीओजीएस कितना आ गया बेटे? 3 लाख आ गया, है ना? है ना भाई? ये माइनस ये करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया उन्होंने? क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000। और क्या बोला? फुल स्टॉप लग गया है ना? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। यानी जो इन्वेंट्री क्लोजिंग की है वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से कितनी ज्यादा है? 40 से। यानी ओपनिंग कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1,20 माइनस 40, ये कितना आया? 80। तो एवरेज कितनी हो गई? 1,20,000 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 लाख। बस ITR निकाल दो। 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इन तो 0, 0 3 टाइम्स। ठीक है,
सर आप तो बोल रहे थे बहुत डेंजरस है। बहुत आसान है, पढ़ा था अच्छा हूँ ना। चलो आगे चले। नेक्स्ट, लगभग सारे ही कराए दे रहा हूं। अगला नहीं कर रहा, सेम है उसका अगला। ओके, नेक्स्ट वाला करेंगे। यस सर, मैं तो बोल रहा हूँ। जब लिख लो तो बता देना। डन। कवरेज में हो ना, छुट्टी तो नहीं करनी है, कर दो तो अच्छी बात है। घर जल्दी जाकर करोगे क्या? खाना ही खाना है ना। ठंड में मेरा ऐसा मानना है कपड़े ज्यादा गंदे नहीं होते। गंदे की दिक्कत नहीं है, और ठंडे पानी में डाल के धोने में मन ही नहीं करता। एक टी शर्ट लो काले कलर की और एक जीन्स फंसा ब्लू कलर की, महीना भर निकल जाता है। अरे महीना भर जीन्स भाई आराम से निकालती 1.5 महीना। जीन्स की सर वही, मगर वो जब एक बार फिर धोने बैठो ना तो उसमें भी यहाँ से कुछ नहीं करना। कपड़े धोने का सबसे आसान तरीका, रात में सोने से पहले गला दो, सुबह उठो थोड़ा सा कूटो और सुखा दो। दिस इज द फंडा कपड़े धोने का। सर रात और एनर्जी आ जाती, सुबह सुबह गर्म हो जाते, नहा भी लो ठंडे पानी से, टेंशन ही खत्म। अरे तुम कपड़ा छपाक छपाक करोगे ना तो वैसे ही गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है शरीर। नहा लो ठंडे में, सीधा नल चालू करो, बाहर निकल आओ। गाँव में आके देखना। अरे यार मेरे गांव में तुम चलो, तुमको समझ में आ जाएगा ठंड क्या होती है। यहाँ ठंड भी कम पड़ती है। कुछ नहीं है ठंड ये। इधर तो कश्मीर चलती है। 12 बजे 3 बजे 3 दोपहर सुबह से 3 बजे तक धूप दिखती नहीं है, सामने यूं कोहरा रहता है ऐसा। यहाँ से इतनी दूर नहीं दिखता कि क्या है। सभी गाँव में ही है। पानी मिलता है ठंड में। अरे हम तो रात रात में गेहूं में पानी आनी सब दे रखा है मैंने सब। चलो, बोल लोग सोचेंगे मास्टर है कि मजदूर है। देखो अगला, तुमको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी COGS कितना दिया है? 2 लाख। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ITR 8 टाइम्स। उसके बाद आगे लिखा है कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर बोला इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ इन द बिगिनिंग। यानी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो तुम्हारी कितनी है? 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5 गुना क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5 गुना क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ओके, तो अब कैसे निकालोगे? लेट जाओ, सॉल्यूशन। लेट गए, बहुत बढ़िया। ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी? X। तो क्लोजिंग कितनी? 1.5x। ठीक है, बराबर है, टाइम्स लिखा है। तो एवरेज इन्वेंटरी कितनी? x प्लस 1.5x डिवाइडेड बाय 2, है ना? बराबर है ना? ये ओपनिंग है और क्लोजिंग है, डिवाइडेड बाय 2। बस ITR कितना तुम्हारा? 8 टाइम्स। COGS तुमको दिया 2 लाख डिवाइडेड बाय x प्लस 1.5x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना? ये पार्टनरशिप में फंडा बताया था A/B/C/D। ये 2 कहाँ चला जाएगा?
ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, इसके साथ ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ, और ये यहाँ, ऐसा। तो ये क्या होएगा, ये कितना होगा, 2.5x ना, 2.5x इंटू 8 इज इक्वल टू, ये ऊपर गया तो 4 लाख। 8 को इधर नीचे लिया था। ठीक है, अब 8 उधर भेज देता हूँ, तो ये अब मल्टीप्लाई कर लो यार, कितना होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इधर डायरेक्ट नीचे 8 से जल्दी डिवाइड हो जाएगा, चलिए 5 आ जाएगा ऐसा, और 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो 25,000 आ जाएगा। 20 आएगा शायद। हाँ ना, ये 20 आया, 20x इज इक्वल टू 4 लाख, और x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 लाख डिवाइडेड बाय 20, 0 0 गया, इससे काटा तो ये 20। गलत है, 25,000 आना चाहिए। बुक में क्या है? 25,000 ही आना चाहिए, तभी आंसर सही है। पहले एवरेज इन्वेंटरी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। तो एवरेज ही तो है ये। तो अभी तो ये ओपनिंग इन्वेंटरी निकाली ना, तो ये क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखी हुई है डायरेक्ट 25,000। एवरेज पुट कर दिया, डायरेक्ट एवरेज पुट कर दिया। अरे 25,000 क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी। हाँ, ये क्लोजिंग इन्वेंटरी 25,000 है, नहीं एवरेज इन्वेंटरी 25,000 है, और ये ओपनिंग इन्वेंटरी भी। अरे यार कंफ्यूज मत करो यार, सही किया अपन ने। ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है, हाँ 20,000। अभी क्लोजिंग कितनी आएगी, 1.5 इंटू 20,000, यानी ये आया 30,000। अब एवरेज इन्वेंटरी कितनी आएगी, 25,000। और 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 25,000। सो सही है ना, वही कहूँ यार, ऐसा कैसे। हाँ, तो कल हम मिलेंगे 11:30 बजे, और फिर हम उधर 4 5 कुछ भी बजा सकते हैं। चैप्टर खत्म होने तक रुकेंगे बस। चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाएगा, जल्दी चले जाएंगे। जिस चैप्टर देर से होगा तो देर से जाएंगे। भले 2-4 बच्चे रहें, कोई टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग कर दूंगा, बाद में देखते रहना तुम लोग। हाँ बोलो, कुछ पूछना है? नहीं पूछना, हटा दूं? नहीं, भाई ने लिख रहा है ना, इधर तो लिख लिया होगा। कितने मिनट की हो गई? 35 33। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। चलो यार छुट्टी करो, मैं भी थक गया हूँ। अरे अभी और पढ़ाऊंगा। बंद कर दिए।